कि नए चेहरे नौजवान नौजवान का जो बाजा बजा रही है। अब पहली लिस्ट इन्होंने 8 के डिक्लेयर करे थे और जवाब क्या है उनका कि मैं नौजवानों को दे रहा। अब इन्होंने जो खड़े किए ना, इनका राजदार, इनका पार्टनर खुले तौर पे कह रहा सिर्फ मेरे अकेले को एक वोट दे दो। कहाँ है तुम्हारा इत्तेहाद? मेरे अकेले को एक वोट दे दो, बाकी 3 को चूल्हे में जाने दो। एक तो पैनल बताओ कौन सा जीत के आ रहा है इनका। पहले 26 थे, अगर 30 हो गए तो इम्तियाज साहब जीत गए, और अगर घट गए तो मैं जीत गया। हाजी शेर खान हमारे बुजुर्ग 78 साल के, ये कौन सी नौजवानी देख ली इन्होंने उनके अंदर। दूसरी लिस्ट में खैसर खान को देख लिया 65 साल के, कौन सी नौजवानी देख ली इसके अंदर, उनके अंदर। उनके कौन से धंधे, उनके कौन से धंधे? तो लोग वो भी तो जान रहे ना अनाज के धंधे किसके आपके बगल में कैसे आ गए। और बाबा बिल्डर अपने आपके बड़े नए नए करोड़पति मैदान में आ गए, कहाँ से करोड़ों रुपया आया और कैसा इनके पास में इतने पैसे वाले बन गए। नांदेड़ से आए तो इनके पास में कुछ भी नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा विश्वासघात उनके साथ हुआ है, ऐसा बड़ा धोखा उनके साथ में हुआ है। लिस्ट उनके साथ में तैयार करके ले गए थे आप, उनको बता रहे कि साइन के साथ में कि मैं लिस्ट जाके औरंगाबाद से शाये कर दूंगा, और वो लिस्ट बाजू रख के दूसरी लिस्ट डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहीम पठान। आप देख रहे हैं गली से लेके दिल्ली तक। जिस तरह से आज अकबर अवैसी साहब आए थे औरंगाबाद में, उससे लगता था कि कहीं ना कहीं जोशीला भाषण देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिस तरह से ठंडा वातावरण था उसी तरह भाषण भी ठंडा ही रहा। आरिफ हुसैन साहब, आपका स्वागत है गली से लेके दिल्ली तक में। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अभी अवैसी साहब आए, अकबर साहब आए, कहा जाता है कि उनके आने की वजह से सियासत करवट लेती है, सियासत बदल जाती है। क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, उनको सियासत का काफ़ी तजुर्बा है और तजुर्बे के एतबार से माहौल में चेंजेस आते हैं, लेकिन इतनी घान और इतनी गंदगी कर दी गई इस बार कि तंजीम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया कि जो वाकई में वफादार लोग थे, जो तंजीम को लेके चलते थे, ऐसे लोगों के साथ जब नाइंसाफ़ी करे तो अवाम में ये साफ मैसेज चले गया कि वफादारों की, जफाकशों की, मेहनतियों की यहाँ कोई कदर कीमत ही नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है तो सिर्फ अना है, तकब्बुर है और सिर्फ मैं है। इसलिए ना तो करवट ली जा रही है, ना कोई तब्दीली आ रही है। इसके अलावा जो अभी नाराज लोग थे, जिस वजह से नाराजगी हुई थी, नासिर सिद्दीकी साहब भी उधर चले गए। और नासिर सिद्दीकी का आज बोलना ये था कि जितने भी नाराज थे, चाहे आरिफ हुसैनी साहब हो, जफर बिल्डर हो, तो हम उनको वापस लाएंगे। क्या आप वापस जाएंगे? नहीं देखिए, वो हमारे अजीज़ दोस्तों में से है और जिस तरीके से हमने जमात में एक साथ काम किया, इसमें कोई शक नहीं कि नासिर सिद्दीकी साहब का जमात को मजबूत करने में बहुत अहम रोल रहा है। उनको भी हाशिए पे ढकेल दिए, नाइंसाफ़ी कर दी गई उनके साथ में भी। जफ़र बिल्डर का भी बहुत बेहतरीन रोल रहा है, उनको भी हाशिए पे ढकेल दिए। यानी कि आप हर किसी को हाशिए पे ढकेल देंगे। देखो, जमात जब तक मुस्तहकम अब नहीं हो सकती, जब तक इम्तियाज जलील साहब सदारत की कुर्सी से नहीं हटते। नासिर नहीं, सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा कि जिस तरह से अगर हमारा मशवरा अगर लेते थे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होता था इमाम को। क्यों? तो देखो, नासिर सिद्दीकी साहब ने 2 इलेक्शन लड़े और इलेक्शनों के तजुर्बा है उनको वोट कैसे लिया जाता और वाकई में कौन मुखलिस है, कौन इखलास के साथ काम कर रहा है, कौन जमात के लिए वफादार है, कौन जमात को मजबूत कर रहा है। आप देखिए, वो सारी बातें अब ख़त्म हो गई। अब वो बराबर अगर हो सकता मशवरे लिए मशवरे, अरे जनाब बात करने को तैयार नहीं है, मोबाइल उठाने को तैयार नहीं है, मैसेज का जवाब देने को तैयार नहीं है। इतना घमंड, इतना तकब्बुर जिस शख्स में अगर आ जाए, वो जिंदगी के किसी ओहदे के ऊपर काम नहीं कर सकता। नए जो चेहरों को टिकट दिया गया, इसके अलावा तो क्या लगता है आपको कि आपके इधर से या दिगर जगहों से चुन के आएंगे हो? नहीं देखिए, मैं आपके सामने बात कर दे रहा हूँ कि नए चेहरे नौजवान नौजवान का जो बाजा बजा रही है। अब पहली लिस्ट इन्होंने 8 के डिक्लेयर करे थे और जवाब क्या है उनका कि मैं नौजवानों को दे रहा। हाजी शेर खान हमारे बुजुर्ग 78 साल के, ये कौन सी नौजवानी देख ली इन्होंने उनके अंदर।
दूसरी लिस्ट में खैसर खान को देख लिए, 65 साल के, कौन सी नौजवानी देख ली इसके अंदर, उनके अंदर। तो देखिए हमारे को करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। और नए नए की जो बात कर रहे हैं, तो आप वो नए चेहरों का तज्ज़िया भी कीजिए कि जो नए चेहरे लेके आ गए। अब आप तो करीम कुरैशी साहब पे बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके ये धंधे, उनके वो धंधे, फलाना धंधा, पिस्ताना धंधा, जबकि हकीकत से कोई लेना देना नहीं है उनको। और कानून इतना सक्षम है, कानून इतना सख्त है, कानून के पास इतना क्या कहेंगे वसाइल है कि अगर कोई भी गैर कानूनी काम करेगा तो कानून की जद से बच नहीं सकता। तो उनकी बात दुरुस्त है कि उनके पर एक एनसी भी नहीं है। बराबर। आपके बगल में जो लोग खड़े हुए हैं, आपने जो नए चेहरे बोल के टिकट दिए हैं, उनके कौन से धंधे, उनके कौन से धंधे? बराबर। तो लोग वो भी तो जान रहे हैं ना, अनाज के धंधे किसके आपके बगल में कैसे आ गए, फैक्ट्री किसकी चढ़ी आपके बगल में कैसे आ गए, बड़े बड़े अमाउंट देने की अफवाहें चल रही वो आपके बगल में कैसे आ गए। नए चेहरे का सिर्फ एक फरेबी धोखा दिया जा रहा है, नाम अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ये कि नए चेहरे वो इस्तेमाल किए गए जिन्होंने माल बना के दिया है। ऐसी भी मार्केट में जो ऐसी भी आवाम के अंदर जो है चर्चा चल रही है कि ये जो राजनीति कर रहे हैं, अभी जिस तरह से नाराज हो गए आप लोग या अलग हुए, पार्टी जो आपको टिकट नहीं दे रही थी या दूसरों को टिकट नहीं दे रही, उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा है कि ये भी एक जो है ना राजनीति का हिस्सा है एमआईएम पार्टी का। नहीं देखिए, राजनीतिक तरीके से देखो, हम तो सियासी पार्टियों को देखते हैं। आप मेरे को एक ही सवाल का जवाब मेरे को पूरे शहर की अवाम से चाहिए, हमारी जनता से चाहिए, लोगों से चाहिए कि ये कौन सी सियासत है कि सिटिंग नगर से होकर आप टिकट काट रहे हैं। ऐसा तो कोई पार्टी में होता नहीं। और अगर आप सिटिंग पार्टी के कारपोरेटर के टिकट काट रहे हैं तो कौन सा आपने ख्वाब देख लिया था कि भाई आपने इन्हें को ला लेंगे तो पूरा माहौल बन जाएगा और वो चुन के आ जाएंगे। देखिए हर चीज का बदल हो सकता है सियासत में, हर चीज की तब्दीली हो सकती है। बदल अगर किसी चीज का नहीं हो सकता वो है तजुर्बा, और तजुर्बेकार लोगों को बाजू हटा के नौ सिक्कियों को ला रहे, कौन सी सियासत चल रही है, हिमाकत है ये, सियासत नहीं है ये। अभी प्रभाग 14 में जो हुआ कलीम कुरैशी साहब के साथ में और इम्तियाज साहब के साथ में जो झगड़ा हुआ, इसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, सियासत के अंदर ख्यालात टकराना चाहिए, नजरिया टकराना चाहिए, आपका विजन टकराना चाहिए, लेकिन हमने किसी को जाके ललकारना भी नहीं चाहिए, हमने किसी को जाके उकसाना भी नहीं चाहिए। और आपके आसपास में जो लोग हैं, आप समझ नहीं रहे वो किस दहाने पे लाके खड़े कर दिया आपको। ये चापलूस है ना, तुमको किस दहाने पे ला लिए, और दहाने पे लाने के बाद साथ में मौजूद रहने के बाद में तुमको बचा तक नहीं सक रहे, ये बुजदिलों का टोला। तो सारी बातें बेबुनियाद है ये। सियासत में आपके पास में एक नजरिया होना चाहिए, सियासत में आपके पास में एक विजन होना चाहिए। तो अगर वो आपके पास में है तो ये हालात नहीं आते, और अगर आपके पास में वो कुछ भी नहीं, आप सिंघम बन के मैदान में उतर जाएंगे, तो देखो फिर कैसा है कि हर किसी को शख्स को अपने बचाव का पूरा पूरा कानून ने अधिकार दिया है। तो ये सारी चीजें जरूर नुमा होती है। आरिफ साहब, आपका इत्तेहाद पैनल है जो कि प्रभाग नंबर 6 से लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एमआईएम के अपोज में आप इत्तेहाद ला सकें? देखिए, हम इत्तेहाद पैनल जो हमने खड़ा किया है उसकी वजह सबसे पहले ये है कि जनाब हमारे अयूब खान साहब जो एशियन के डायरेक्टर है, कायदे मोहतरम असद अवैसी साहब के सामने इम्तियाज जलील साहब ने यह वादा किया, खुले तौर पे मैं जनता को कह रहा हूँ कि फरेब और धोखे कैसे दिए जा रहे हैं, उनके सामने वादा किया गया है। आपने अपने इलेक्शन में इम्तियाज जलील साहब ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी से उनको लेके आए और वादा किया कि साहब हम इनको आने वाले इलेक्शन में टिकट भी दे रहे और पोस्ट भी दे रहे हैं। नासिर सिद्दीकी साहब वहां मौजूद, असद साहब ने खुले तौर पे दोनों से पूछा कि भाई अयूब साहब से जो बातें हुई ये वादा क्या क्या पूरा निभा पाएंगे, तो बोले हाँ बिल्कुल। अयूब साहब से पूछा आप मुतमईन है, उन्होंने कहा बिल्कुल। बिस्मिल्लाह बोले, चलिए स्टेज पे लेके आ गए। क्या वजह, अयूब साहब का टिकट काट दिया गया और वो टिकट जो है तो अपने राजदार को दिया गया। उसके बाद दूसरा, आपने एक टिकट जो है तो इधर से मेराज खान को दे दिया। ठीक है, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ में थे, आपने उनको भी वादे किए, इरादे किए, जो भी किए, चलो दे दिए। अयूब साहब का टिकट काट दिए। मेरा टिकट काटने की वजह आपका पार्टनर, आपके कारोबार का शामिल,
आपका हम पे आला, आप हर चीज मिल बांट के खा रहे, तो क्या हमारे साथ नाइंसाफी करके हमारा टिकट उठा के उसकी झोली में डाल देंगे बाबा बिल्डर की? और बाबा बिल्डर अपने आप के बड़े नए नए करोड़पति मैदान में आ गए, कहां से करोड़ों रुपया आया और कैसा इनके पास में इतने पैसे वाले बन गए। नांदेड़ से आए तो इनके पास में कुछ भी नहीं था। सारी चीजों का हिसाब किताब हो जाएगा आप। लेकिन आप जो कर रहे हैं, सिर्फ हमारे राजदार, हमारे कारोबारी, हमारे साथ वाले, हमारे नजदीक वाले ऐसों का टिकट बांटेंगे, वफादार और हकदारों के हक मारेंगे और फिर ये उम्मीद करेंगे कि इत्तेहाद के नाम पे जनता ने भी इनको वोट दे देना और हमने भी इनकी वाहवाही करना। जितने इसके लिए ये इत्तेहाद पैनल बनाएगा, जितनों के साथ इन्होंने नाइंसाफी की, जितनों के साथ में इन्होंने जुल्म जबर किया और अपने राजदारों को, अपने पार्टनरों को टिकट दिया। अब अल्लाह को मालूम इनके कौन कौन से राज उनके पास में थे, डर के उनको टिकट दे दिए। उसका तो बोलना ये है कि मैंने तो पैसे दे के लिया, मेरे को तो ओबीसी का लेने का था, ओबीसी का नहीं था तो मेरे को ओपन का लेने का था। और अभी देखो इत्तेहाद पैनल के हमने खड़े किए चारों उम्मीदवार मजबूत, चारों को कारपोरेशन का तजुर्बा, चारों कारपोरेटर रहे हुए, चारों के बिल्कुल ऑफिसर्स मौजूद है। अब इन्होंने जो खड़े किए ना, इनका राजदार, इनका पार्टनर खुले तौर पे कह रहा सिर्फ मेरे अकेले को एक वोट दे दो। कहा है तुम्हारा इत्तेहाद? मेरे अकेले को एक वोट दे दो, बाकी 3 को चूल्हे में जाने दो। लेकिन अब मुझे बताइए कि जिस तरह से अभी राजनीति हो रही है, आपको क्या लगता है कि पिछले समय में 25-24 जितने भी नगर सेवक आए थे, इस बार कितने आएंगे? देखिए अभी की जो प्रोसेस, अभी का जो लाएअमल चल रहा है, जिस तरीके की सियासत चल रही है, जो रुझानात, लोगों के ख्यालात, जो सर्वे सामने आ रहे, पहले 26 थे, अगर 30 हो गए तो इम्तियाज साहब जीत गए और अगर घट गए तो मैं जीत गया। ये बात है। दूसरी चीज, और घट गए तो जिम्मेदार कौन रहेगा उसमें? नहीं सुनिए ना, वही बता रहा हूं मैं। और अभी आप भी तो पूरा सर्वे करते फिर रहे, आप पत्रकार है, जाने माने हैं, आप भी बिल्कुल सियासत की नफ्स को जानते हैं। एक तो पैनल बताओ कौन सा जीत के आ रहा है इनका? एक भी पैनल जीत के नहीं आ रहा। नारको का पैनल हार रहा, हरसूल का पैनल हार रहा, 3 नंबर पैनल हार रहा, सादत नगर और सिलक मिल कॉलोनी का पैनल इनका हार रहा। एक भी नहीं आ रहा चुन के, जो मैं बता रहा हूं। 5 नंबर का पैनल इनका हार रहा। इत्तेहाद पैनल छठी कड़ी चुनौती दे रहा, ये पैनल जीत रहा। ये 12 नंबर, 13 नंबर, सारे पैनल हार रहे इनके। तो फिर कौन सी डफली बजा रहे, कौन सा बाजा बजा रहे, आ रहे कौन चुन के? इक्का दुक्का अगर कैसे चुन के आ गए, तो मेरी नजर में बहुत, अगर इन्होंने तीर मार लिए, ये सब आज के भरोसे पे थे। आज कोई जादू हो जाएगा, आज कोई जादू हो जाएगा, आज साहब आए हुए, कोई जादू की छड़ी चल जाएंगी। जादू की छड़ी नहीं चली, मूसा का आसा चल गया। आज सारा जादू खत्म हो गया। अब ये सिंगल डिजिट की पार्टी बन के रह जाने वाली। तो कम अगर सीट आते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जिन्होंने टिकट के व्यापार करे, जिन्होंने खुद साख्ता डिक्टेटरशिप करके टिकट बांटे, जिन्होंने टिकट की सौदेबाजी करे, जिन्होंने हकदारों का हक मार के अपने धन्ना सीटों को टिकट दिए, अपने राजदारों को टिकट दिए, अपने पार्टनरों को टिकट दिए, यही तानाशाह अगर जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? जनता को मौरूद इल्जाम ठहराते क्या? तानाशाह तो ये रहने वाले जिम्मेदार। देखिए अभी राजनीति जिस तरह चल रही है, 15 तारीख को आपको वोट देना है, 16 को रिजल्ट है। अब रिजल्ट भी बताएगा कि किसका सिक्का चलेगा। पहले पूछे ना। जिस तरह से आज स्टेज के ऊपर अकबर अवैसी साहब ने ऐलान किया और नासिर सिद्दीकी साहब भी बोल रहे हैं कि हमारे रूटों को हम मना के लेके आएंगे, क्या आप जाएंगे? नासिर सिद्दीकी साहब तंजीम के वफादार आदमी है, वो तो चाहेंगे तंजीम मजबूत हो और पूरे हिंदुस्तान के अंदर दौरे करके तंजीम को मजबूत करने का काम बेड़ा जनाब अकबर साहब ने उठाया है। वो तो कहेंगे अरे तबाही जिसने ले उसके मुंह से कुछ निकलता क्या? बर्बाद जिसने कर दिया तंजीम को, उनके मुंह से कहां कुछ निकल रहा? जिसने बर्बाद कर दिया, हकदारों के हक मार दिए। साहब 10 साल का सियासी कैरियर दांव पे हमने आपके लगाए और आपने हमारे कैरियर को एक ही झटके के अंदर क्या समझा था? खुद को बहुत सियासी सुरमा समझ लिए थे क्या? तो आप क्या चाहते हैं, इम्तियाज जलील साहब ने आना आपके पास? नहीं, मेरे पास आने की उनकी जरूरत ही नहीं। वो सियासत में सियासत समझती ही नहीं, उनको सियासत ही नहीं समझती। मेरे को आप बताइए, मैं बार बार इसीलिए तो कह रहा हूं कि बताओ ना मेरे को कि सिटिंग कारपोरेटर के टिकट को सियासतदान काटता क्या और वफादारों और ईमानदारों को सियासतदान दूर करता क्या?
अरे रूठों को मनाने का नाम सियासत है। आप तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके चल रहे, पूरा महाराष्ट्र में आपने इंतशार पैदा कर दिए, पूरा महाराष्ट्र में इंतशार पैदा कर दिए। तो देखिए, इनके जज्बात नासिर सिद्दीकी साहब के अलग है, अकबर अवैसी साहब के अलग है, लेकिन तंजीम को जिसने तबाह कर दिया, तंजीम को जिसने बर्बाद कर दिया, और अभी बातें कह रहे चल जा रहे, हमने आस्तीन में ये पाले। अरे सारी जहर की फैक्ट्री तो आप है, बोले कि हमने आस्तीन में सांप पाले। अरे आप खुद पूरी जहर की फैक्ट्री है। आपने हकदारों के हक मारे, इस बात को तस्लीम तुमको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, इस शहर की अवाम हमारे जैसे मजलूमों के साथ है। ना इंसाफी आपने करे, शहर के लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे। फैसला क्या रहेगा आपको? फैसला क्या रहेगा? फैसला तो हो चुका, बेधड़क बिंदास। हमारा फैसला हो चुका, हमने हमारा पैनल खड़े कर चुके। और जब लोग हमारे पे एतमाद करके हमारा साथ देंगे, हमको वोट देके अगर हमको जिताएंगे, तो हम तो पाबंद वोट लोगों के हो जाएंगे। उन्होंने तो कहा ना कि भाई जो अपक्ष लड़ रहे हैं हम उसको लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। नहीं नहीं भाई, ये आपका ख्याल है। हम तो 4 लोग इत्तेहाद पैनल के अंदर है, हम हमारा मशवरा करेंगे कि वाकई में हमारे प्रभाव को विकास कौन कर सकता, शहर के अंदर अमन अमान की फिजा कौन दुरुस्त कर सकता, सियासी मुस्तहकम मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल को कौन संवार सकता। हम अब वो फैसले लेने वाले। जज्बाती बातों में, जज्बाती नारों से हम पे कोई असर होने वाला हम ये मान लें कि आपने छोड़ चिट्ठी दे दी। अरे हमारा पैनल खड़े कर देना, इस बात की जमानत है, ये तो सवाल भी नहीं होना चाहिए। आप जिस तरह से नाराज होके गए, पहले शाब्दी साहब गए, तो क्या उनकी तकलीफ आपसे ज्यादा थी या कम थी? वो बेचारे बड़े ज़र्फ वाले, वो सह गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पी गए। उनके साथ में जो हादसा हुआ है ना, कभी आप उनसे मिलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा विश्वासघात उनके साथ हुआ है, ऐसा बड़ा धोखा उनके साथ में हुआ है। लिस्ट उनके साथ में तैयार करके लेके आते आप, उनको बता रहे कि साइन के साथ में कि मैं लिस्ट जाके औरंगाबाद से शाये कर दूंगा, और वो लिस्ट बाजू रख के दूसरी लिस्ट डाल दिए। बताओ, वो उम्मीदवारों को जिनको ये सदर होने के नाते इन्होंने जिनको एतमाद में लेके जो संगठन को खड़े करे, उनको कहा कि मैं आपको टिकट दे रहा हूँ, पूरी फाइनल लिस्ट हो चुकी, सब वहां से जाके डाल रहे, और पूरे 13 की लिस्ट दूसरी डाल दिए। किस पुलसरात के रास्ते से वो बेचारे गुजरे होंगे, उनके दर्द को सिर्फ समझने की जरूरत है। महाराज कह रहे हैं कि वापस उनको भी लेके आएंगे। अरे कौन कह रहे? तानाशाह तो नहीं कह रहे ना, गुरूर में जो मगरूर बने हुए वो तो नहीं कह रहे ना। जिनको वाकई में इत्तेहाद की जरूरत है, जिनको वाकई में तंजीम की जरूरत, वो तो बेचारे बोलेंगे ये बात। लेकिन जिसने तबाही और बर्बादी कर दी, वो कह रहे क्या? उनको तो मालूम मैंने तबाह करा, मेरे तो कहने में, मेरे अल्फाजों में तो वो दम ही नहीं है, कोई नहीं आने वाला, कोई मेरी बात मानने वाला नहीं। अगर हालत सियासत की हालत अगर सही भाई इंसाफ और नाइंसाफी के पैमाने पे होते, तो हम कभी इस कगार पे नहीं होते। साहब, जिस तरह से औरंगाबाद में जब पार्टी आई थी, जो लाने वाले थे वहीं से धोखा चालू हो गया, तो ये इत्याद है या धोखा है? क्या है पार्टी का नाम? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद से पार्टी को बनाया, वाकई में वो इत्तेहाद चाहते हैं, और जो लोग ईमानदारी से, वफादारी से लेके चल रहे हैं, वो इत्तेहाद की बुनियाद पे ही लेके चल रहे हैं। इंतशार जिसने पैदा कर दिया, वो है मौरूद इल्ज़ाम, वो है इसके असल मुजरिम। तो एक शख्स की वजह से हम कईयों को मुजरिम नहीं ठहरा सकते, लेकिन जब जिसका जुर्म सामने आ गया, उनको सजा मिलनी चाहिए। सदारत की कुर्सी छोड़ो, आपके बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है सियासत करना। और घमंड ये है कि मेरे को ये पार्टी बुला रही है, मेरे को वो पार्टी बुला रही है। अरे आप, मेरी नजर में आप सियासतदानी नहीं है, कोई नहीं बुलाता आपको।